प्रिय साथियों नमस्कार। मैं जसवंत सिंह कैलाशिया, हमारी यूट्यूब चैनल पाराद लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। हमारी एक अंग्रेजी चैनल भी है जिसका नाम है पाराद जर्मिनेट्स द डेमोक्रेसी। हमारी ये दोनों चैनलें हाल ही में लॉन्च की गई राजनीतिक पार्टी की आधिकारिक चैनलें हैं। हमारी पार्टी का हमने नाम दिया है लोकतांत्रिकों का समानुपातिक एवं हेतुक प्रतिनिधि जनसमूह। इसका अंग्रेजी में नाम है प्रोपोर्शनल एंड रैशनल रिप्रेजेंटेटिव्स एलायंस ऑफ डेमोक्रेट्स। इसको संक्षेप में हम पाराद कहते हैं, अर्थात PARRAD पाराद। यह नामकरण ठीक वैसा ही है जैसा कि तमिलनाडु में AIDMK और आंध्र प्रदेश में AIMIM नामों से पार्टियां हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारी यह जो राजनीतिक पार्टी है वो भारत की प्रथम और एकमात्र राजनीतिक पार्टी है। अर्थात भारत में जो शेष कथित राजनीतिक पार्टियां हैं वे भारतीय शासक वर्ग की अंश एवं पक्षपाती हैं, पार्ट एंड पार्शियल हैं। हमने इस पार्टी का एक विस्तृत विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार किया है। हम इस चैनल के माध्यम से इस विजन डॉक्यूमेंट के कुछ खास अध्यायों की विषय वस्तुओं को सीधे पढ़कर आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं। इस एपिसोड में हम हमारे विजन डॉक्यूमेंट के अध्याय 12 के तृतीय खंड को आपकी सेवा में इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं। हम इस अध्याय का शीर्षक आपको बताना चाहेंगे। इसका शीर्षक है वास्तविक एवं सच्चे जनप्रतिनिधित्व एवं प्रभावी लोकतंत्र की स्थापना हेतु पाराद एकमात्र विकल्प। मैं इसका तीसरा एपिसोड इस प्रकार से प्रस्तुत करता हूं। प्रिय साथियों, पिछले एपिसोड में हमने हमारी पार्टी की चुनाव में अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराने के लिए और चुनाव के मैदान में उतरने के लिए जो हमारी स्कीम थी उसके विषय में हमने आपको बताया था। इस तीसरे एपिसोड में उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए हम इस प्रकार से अपनी बात कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण व्यवहारिक एवं ध्यान देने वाली बातें। पिछली कंडिका का वर्णन एक प्रारूपिक उदाहरण फॉर्मेटिक एग्जाम्पल था। यहाँ कोई बंधन नहीं है कि एक दूसरे से सिर्फ बगल की सीटों पर ही अपनी अपनी जाति वर्ग समूह के मतदाता सक्रिय कार्यकर्ता उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए भ्रमण करें। वे अपनी क्षमता सुविधा एवं साधन संपन्नता एवं परिचय के दायरे के अनुसार कहीं भी किसी भी सीट में जाकर समन्वय एवं साझेदारी के लिए अपने अपने जातीय वर्गीय भाइयों परिचितों मित्रों सहयोगियों रिश्तेदारों से भी संपर्क कर सकते हैं। विजन डॉक्यूमेंट के परिशिष्ट ई के चित्र के अनुसार स्कीम को समझाते हुए तथा वोटों के समूहन के उद्देश्य से अवगत कराते हुए यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था करें कि किस किस जाति व वर्ग के लोगों को आपस की सीटों आसपास की सीटों पर वोट देने के लिए प्रेरित करना है। इसके लिए शीघ्र अतिशीघ्र लिखित में एक स्कीम तैयार कर लें ताकि भ्रम ना रहे। उदाहरण के लिए राज्य की पूर्व दिशा के अंतिम छोर एक्सट्रीम नॉर्थ पर स्थित सीट माना कि मुस्लिम वर्ग के उम्मीदवार को आवंटित होती है, तो इस सीट के ऐसे अन्य पिछड़ा वर्ग के सक्षम एवं जागरूक मतदाता सक्रिय कार्यकर्ता का नैतिक फर्ज होगा कि वे अपनी अपनी जाति के ऐसे भाइयों परिचितों रिश्तेदारों को जो कि राज्य की दक्षिण दिशा के अंतिम छोर एक्सट्रीम साउथ की ऐसी मुस्लिम वर्ग के लिए आवंटित सीट पर निवास करते हैं, पर या तो जाकर या
फोन से संपर्क कर मुस्लिम उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने के लिए प्रेरित एवं आश्वस्त करने का कार्य करें। इसके ठीक विपरीत मुस्लिम समाज के सक्षम एवं जागरूक मतदाता सक्रिय कार्यकर्ताओं का ये नैतिक कर्तव्य होगा कि वे अपने अपने ऐसे बिरादरी भाइयों, रिश्तेदारों, परिचितों को जो कि राज्य के किसी दूरस्थ सीटों पर जहां अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार खड़े हैं, उनके लिए एवज में वोट देने के लिए प्रेरित व आश्वस्त करें। अगला बिंदु, इतना ही नहीं, सक्रिय मिशनरी एवं जुझारू कार्यकर्ताओं का ये फर्ज होगा कि वे हमारे इस विजन डॉक्यूमेंट की अधिक से अधिक प्रतियां वितरित करने, प्रचारित प्रसारित करने का काम करेंगे। मत समूहन, वोट क्लबिंग की प्रेरणा का सबसे अच्छा कार्य हमारे मुस्लिम भाई बड़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पहले से ही एक पुख्ता प्रचार प्रसार की व्यवस्था मौजूद है। अर्थात जैसा कि हम देखते जानते हैं, उनके धार्मिक कार्यकर्ता 5-5, 10-10 के समूहों में दरवाजे दरवाजे, मोहल्लों मोहल्लों में भ्रमण कर अपनी समाज को आवश्यक शिक्षा संदेश देने का सतत रूप से 12 महीने भ्रमण कर महीनों तक करते रहते हैं। ऐसे धर्म प्रचारक समूहों का इन उद्देश्यों के लिए अच्छा उपयोग करना है। अतः हमारे मुस्लिम भाई ऐसे दलों की एक संकलित जानकारी तत्काल तैयार करें और उन्हें यह कार्य सौंपें। पार्टी की इस स्कीम परियोजना के उद्देश्य, अंतिम लक्ष्यों तथा लाभों के विषय में जो लोग आश्वस्त, कन्विंस हो जाएंगे, वे स्वतः ही स्वप्रेरणा से इस पुनीत व क्रांतिकारी कार्य में जुट जाएंगे। अगला बिंदु, यहाँ इस प्रचार प्रसार के युग में जैसा कि देश का शासक वर्ग हमें प्रचार प्रसार विज्ञापनों के जाल में उलझा कर रखता है, हमारे दिलो दिमाग की धुलाई ब्रेन वॉशिंग करके हमें गुलाम बनाए रखता है। इसी प्रचार प्रसार तकनीकी, मीडिया तंत्र, संचार तंत्र, मोबाइल फोन इत्यादि सोशल मीडिया तंत्र, वोकल मीडिया तंत्र का जितना कारगर तरीके से हमारे आईटी एक्सपर्ट्स एवं इंटरनेट वॉलंटियर्स नेटवर्किंग स्थापित कर पाएंगे, उतनी ही हमें समानुपातिक, वास्तविक एवं विस्तारित जनप्रतिनिधित्व स्थापित करने में आसानी होगी। अगला बिंदु, सक्रिय कार्यकर्ताओं एवं आईटी वॉलंटियर्स को चाहिए कि वे शीघ्र, अतिशीघ्र विधानसभा सीटों के लिए समूहवार फोन एवं मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फेसबुक आईडी, व्हाट्सएप एवं अन्य नंबरों की सूची बनाना एवं प्रिंट करना चालू करें एवं उनका वितरण प्रसारण शुरू कर दें, ताकि हमारे जातिवार व आर्थिक वर्गवार मतदाता, सक्रिय क्षेत्रीय कार्यकर्ता आपस में चर्चा कर, संपर्क कर मतों का समूहन, वोट कांग्रीगेशन एंड वोट क्लबिंग के लिए एक दूसरे को प्रेरित कर सकें। हमारे उम्मीदवारों, सक्रिय कार्यकर्ताओं, संगठनों के पदाधिकारियों को शासक वर्गों की प्रचार प्रसार की खर्चीली, शोर शराबा मचाने वाली एवं तनावपूर्ण माहौल बनाने वाली प्रचार प्रसार की शैली के विपरीत उक्त वर्णित तकनीक के अलावा व्यक्ति से व्यक्ति का सीधा संपर्क एवं संवाद, स्कीम परियोजना के खास अंशों, पृष्ठों की प्रिंट फोटोकॉपी बनाकर बड़ी संख्या में वितरित करना, मोहल्ले मोहल्ले, ग्राम ग्राम
में कैडर कैंपों का आयोजन तथा बंद कमरों में बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना, पावर पॉइंट प्रोजेक्शंस, तकनीकी ऑडियो वीडियो का प्रदर्शन करना, खुली आम सभा, रैली, धरना प्रदर्शन कर शक्ति प्रदर्शन से बचना होगा। कृपया ध्यान दें, खुली आम सभा, रैली, धरना प्रदर्शन कर शक्ति प्रदर्शन से बचना होगा, क्योंकि भारत का शासक वर्ग इतना सक्षम एवं शक्तिशाली हो गया है कि उसने देश की पुलिस, प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था पर भी कब्जा कर लिया है। अतः जैसे ही उसे लगता है कि उसके सत्ता सुख को कोई चुनौती दे रहा है, तो वो झूठी शिकायतें, झूठे आरोपों, झूठी एफआईआर, फर्जी एनकाउंटर, झूठे मुकदमेबाजी, चरित्र संबंधी झूठे आरोपों, अनुपातहीन संपत्ति, आय, भ्रष्टाचार आदि के आरोपों में फंसाकर उलझा देता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति, कार्यकर्ता का मिशनरी कार्य करना, समाज सेवा करना तो दूर, जीवन निर्वाह करना भी मुश्किल हो जाता है। वह बचाव एवं सुरक्षा, डिफेंस एंड सिक्योरिटी की मुद्रा में आ जाता है। उसे जान बचाने तक के लाले पड़ जाते हैं। अतः हमें पाराद के दर्शन, विचारधारा, सिद्धांतों, अंतिम लक्ष्यों एवं नीतियों की अधोधारा, अंडर करंट्स बहाना है, ताकि हमारी इन क्रांतिकारी गतिविधियों की जानकारी शासक वर्ग को पता ही न चल सके। प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारा यह तीसरा एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। हमारा आपसे निवेदन है, कम से कम इस चैनल के 10-15 एपिसोड्स उनके क्रम में देखें। हमारा विश्वास है कि इसके पश्चात आप निश्चय ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एवं लाइक करेंगे और हमारी पार्टी पाराद से मिशनरी भावना से जुड़ेंगे। पूरा एपिसोड देखने और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।